नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्यों विदेश नीति दुनिया की सबसे ताकतवर हथियार है? क्यों ये किसी भी परमाणु मिसाइल और किसी भी बड़े युद्ध से बेहतर है विदेश नीति? ये भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है और दुनिया के सबसे बड़े मंच में से एक वहाँ जाकर भारत ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। और पाकिस्तान और तुर्की को तो मुंह तोड़ जवाब मिला है। जी हाँ, और आगे से मुझे लगता है कि वो ऐसा प्रस्ताव कभी लाएंगे भारत के खिलाफ जैसी उनकी बुरीगत कर दी है भारत ने। तो ऐसा क्या कर दिया है ये मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों कि इस्लामिक जो कंट्रीज़ का सबसे बड़ा, यानी कि जो इस्लामिक देश है उनका सबसे बड़ा संगठन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC से कहते हैं। तो वहाँ पर वो सालाना उसका सम्मेलन होता है। तो वहाँ पर दो चीज़ों को लेकर प्रस्ताव था। पहला था इजराइल को लेकर, दूसरा था भारत को लेकर। तो इजराइल वाले प्रस्ताव में क्या था कि इजराइल क्या कर रहा है कि वेस्ट बैंक और जो यरूशलेम है उसे पूर्ण रूप से कब्जाने की, मतलब कि जो उसकी रणनीति अगले महीने से उसके अभियान शुरू कर रहा है, वो उसके लेकर भी विवाद था। तो वहाँ पर इस पर चर्चा होगी कैसे उसको लेकर उस एक प्रस्ताव बनाया जाए और उसे यूनाइटेड नेशन में पेश किया जाए। फिर आई भारत की बारी। भारत में मतलब कि भारत पर इस बात में चर्चा होनी थी कि भारत में जो इस्लाम को लेकर डर फैल रहा है, या फिर ये मैं उनकी भाषा बता रहा हूँ, ये मेरी भाषा नहीं है, जो उन्होंने अपने प्रस्ताव में लिखा था पाकिस्तान और तुर्की ने, जहाँ इन दो मूर्ख देशों ने इसे फिर से लेकर आए थे। तो इन्होंने यही बातें करनी शुरू कर दी कि जी कैसे कैसे वहाँ पर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, इस्लामोफोबिया फैल रहा है, जो मतलब कि जो एज यूजुअल इन्हें बोलना ही होता है, क्योंकि भारत के तो आजकल तीन ही विरोधी रह गए हैं, चीन, तुर्की और पाकिस्तान। तो फिर सभी देशों ने इस पर चर्चा करनी शुरू की कि क्या भारत पर प्रतिबंध लगाने चाहिए, क्या यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर बातचीत हो रही थी। फिर एंट्री होती है, यानी कि नंबर आता है मालदीव के बोलने का। और देखिए भारत ने कितना स्मार्टली मालदीव को यूज़ किया है। भारत का कोई अस्तित्व नहीं है OIC में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में, लेकिन भारत ने ज़बरदस्त यहाँ पर काम कर दिखाया है इनडायरेक्ट तरीके से। यहाँ पर मालदीव ने ना सिर्फ डिफेंड किया है भारत को, बल्कि ह्यूमिलेट किया है पाकिस्तान और तुर्की को भी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बात की कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री को आपके जितने भी बड़े देश हैं आप सभी ने उन्हें मतलब कि सम्मानित किया है अपने सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान देकर। भारत के साथ कितने अच्छे संबंध है आपके। तो पहली बात तो आपको इस चीज़ पर चर्चा ही नहीं करनी थी। दूसरी बात, कई तो ऐसे देश हैं, मुस्लिम देश ही है, जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यानी कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और ये भी कहा मालदीव ने, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, कि 20 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है, कुछ घटनाएं तो हर देश में होती रहती हैं और वो उनका अंदरूनी मामला है, खुद संभाल लेंगे, आपको क्यों नाक कटाने की जरूरत है। दूसरी बात, तीसरी उन्होंने मेन ये कही कि आप किसी देश को इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ऐसी घटनाएं हो रही है, दुनिया के हर देश में लगभग ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो इस पर एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। ऐसे नहीं कि किसी एक देश को आप पुतला बनाकर उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश करें, और इससे आप सभी के रिश्ते भी बिगड़ेंगे भारत के साथ में। तो ये बात सभी के दिमाग में भी आई, खासकर सऊदी और UAE की। UAE तो खैर मुझे लगता था कि UAE इसका समर्थन भी करता अगर वोटिंग वगैरह होती। तो ये तो वोटिंग तक पहुँचने नहीं दिया मालदीव ने, एक छोटा सा देश, और उसने इस प्रस्ताव को खारिज करवा दिया। बल्कि पाकिस्तान की तो ह्यूमिलेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। अरब की बहुत सारी जो न्यूज़ एजेंसी हैं वो इस बात को लेकर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी जब उइगर का मसला आया था यूनाइटेड नेशन में, तो पाकिस्तान उन देशों में शामिल था जिसने उइगर मुस्लिम्स का विरोध किया था और चीन का सपोर्ट किया था जो प्रस्ताव था, यानी बातचीत नहीं होने दी थी। और जब कुछ घटनाएं होती है पाकिस्तान, मतलब कि भारत में, उन्हें इतना बड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर रहा है पाकिस्तान, सिर्फ अपने जियोपॉलिटिकल गेम अचीव करने के लिए। तो ये भी पाकिस्तान और तुर्की की यहाँ पर बुरीगत हो दी गई है। और यही दो देश थे, मुझे लगता था कि इनमें से दो चार कोई अरब देश इस प्रस्ताव को सपोर्ट भी करने वाला होता। मुझे तो लग नहीं रहा था बिल्कुल भी। मुझे पता था कल इसमें इस मुद्दे को लेकर बातचीत होने वाली थी, मैं इसे ट्रैक कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान तुर्की के अलावा कोई सपोर्ट भी करेगा इसे। इंडोनेशिया का मुझे डाउट था कि शायद इंडोनेशिया करेगा, लेकिन इंडोनेशिया ने इस पर कोई भी वक्तव्य नहीं दिया, क्योंकि इंडोनेशिया के भारत के भी आज की तारीख में ठीक ठाक संबंध है, खराब नहीं आप कह सकते। मलेशिया ने भी कुछ बयान दिए थे, लेकिन वो मुझे भी लगता था कि मलेशिया भी इसके खिलाफ जाएगा। यानी कि भारत की पूर्ण रूप से एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। आपको गर्व होना चाहिए भारतीय होने पर। तो दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही एनालिसिस था। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ, पर डे 3 वीडियो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।